नमस्कार, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं भोकाल टीवी। 10 जून 2022। आखिर आज के दिन धारा 144 क्यों लगाना पड़ गया? आइए इसे जानते हैं हम डिटेल में। नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके एक बयान के बाद माहौल कुछ इस कदर बिगड़ गया कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनके बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रोड पर नजर आए। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं वो बयान क्या है। Navika ji, they should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, we are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. Your party आज तक तो हमने देखा नहीं सड़कों पे। अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ इज फ्लैट जो कुरान में आपके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से ब्याह करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, किससे? प्रॉफिट मोहम्मद ने। बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठे और ठुर हो जाइए। हाँ, अभी आपने सुना, यही वो बयान है जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग हर जगह विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। हालांकि कई जगह लोगों ने इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से किया, लेकिन रांची में ये विरोध प्रदर्शन कब दंगा के रूप में बदल गया पता ही नहीं चला। कब लोग अपने मुद्दे से भटक गए पता ही नहीं चला। आइए सबसे पहले हम देखते हैं उस दिन के दंगे की कुछ झलक। जी हाँ, अभी आपने देखा उस दिन के दंगे की कुछ झलक, जहां पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर। अपने मुद्दे से भटकते हुए वहां जितनी गाड़ियां थी उन्होंने सारी गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। इसके अलावे वहां पर जो मंदिर थे, मंदिर के चारों तरफ से शीशे को पत्थर मार मार के तोड़ दिया गया, दुकानों के शीशों को तोड़ दिया गया, ठेलों को जला दिया गया। यह जो विरोध प्रदर्शन था कब दंगे का रूप ले चुका था और माहौल कुछ इतना भयावह हो चुका था कि वो भीड़ पुलिस के भी काबू से बाहर हो चुकी थी। हालांकि प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि उस भीड़ को संभाल सके, लेकिन वो भीड़ संभलने को कहीं से तैयार नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी तैयारी के साथ आए थे। मेन रोड जो कि फिरायलाल आप कह सकते हैं, फिरायलाल से लेकर डेली मार्केट के आगे तक मेन सड़क है, मेन मार्केट है। अब सवाल ये उठता है कि वहां पर जो पत्थरबाजी हुई, पत्थर वहां कहां से आए? क्योंकि वो मेन रोड है, वहां पर कहीं पत्थर नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े पत्थर बरसाए जा रहे थे बिना देखते हुए कि वो किसी को लग सकता है। और शायद उस पत्थर, अगर इतने बड़े बड़े पत्थर किसी को लग जाए तो जान भी जा सकती है। हालांकि वहां पर जितनी गाड़ियां थी सबके शीशे तोड़ दिए गए, ठेलों को जला दिया गया, मंदिर के शीशों को तोड़ दिया गया। मतलब वह अपने मुद्दे से पूरे तरीके से भटक चुके थे। इस दंगे में कई लोग घायल भी हो गए और कई लोगों की मौत भी हो गई। आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये क्लिप और फिर उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, अभी आपने देखा कि कुछ दंगई हिंदू समुदाय के लोगों को गाली देते हुए, पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि लोग वहां नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर विरोध प्रदर्शन करने आए थे, या फिर हिंदू समुदाय को टारगेट करने के लिए वहां पर आए थे, या फिर वहां के मंदिरों को तोड़ने के लिए आए थे, या फिर वहां पर जितनी गाड़ियां पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसको डैमेज करने के लिए आए थे? क्योंकि जिस चीज का विरोध प्रदर्शन करने वहां आए थे, उस चीज का विरोध प्रदर्शन करते हुए वो नजर तो नहीं आए, लेकिन इसके अलावे विद्रोह करते नजर आए, दंगा फैलाते हुए नजर आए। लगभग हजारों की भीड़ प्रशासन के ऊपर भारी पड़ गई। हालांकि प्रशासन ने अपना पूरा जोर लगाया कि उस भीड़ को काबू की जाए, लेकिन वह भीड़ काबू होने का नाम नहीं ले रही थी।
अब इसमें प्रशासन की तरफ से चली कुछ गोलियां। आइए पहले देखते हैं हम वीडियो क्लिप और उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। जी हाँ, अभी आपने देखा जहां पर प्रशासन गोलियां चलाते नजर आ रही हैं लोगों पर। आखिर ऐसा क्या सिचुएशन आ गया कि पुलिस कर्मियों को गोली चलानी पड़ी उन उपद्रवियों पर, दंगइयों पर। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले पुलिस ने लाठी चार्ज की, और जब उन्होंने लाठी चार्ज किया तो बदले में उधर से उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, उधर से गोलियां चलनी शुरू हो गई और सब कुछ माहौल इतना बिगड़ गया। पुलिस इस चीज के लिए, वहां के प्रशासन इस चीज के लिए तैयार नहीं थी कि सामने से गोलियां चलेंगी, और बदले में इन्हें भी इधर से गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें कि लगभग 15 लोग घायल हो गए और लगभग 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें पुलिस के तरफ से भी कई लोग घायल हो गए, रांची के एसएसपी भी घायल हो गए। और आइए सबसे पहले देखते हैं कुछ वहां की तस्वीरें। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा वहां पुलिसकर्मी भी पूरे तरीके से घायल हो गए थे। इसके अलावा वहां पर जितने पत्रकार थे वो घायल हो गए थे। और मैं आपको बता दूं कि वहां की भीड़, वो जो मुस्लिम समुदाय के लोग आए थे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उन्होंने कई पत्रकार के कैमरे छीन लिए, मोबाइलें छीन ली, और वो किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं। ना ही उन्होंने पत्रकार को पत्रकार समझा और न ही उन्होंने प्रशासन को प्रशासन समझा। ऐसे में भीड़ पूरे तरीके से बेकाबू हो गई और उन्होंने इस कदर दंगा फैलाया कि लगभग 3 दिन वहां पर 144 लागू रहा। साथ ही साथ 2 दिनों के लिए वहां की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। हालांकि यह एक स्मार्ट डिसीजन था कि वहां की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, क्योंकि ऐसे दंगों के बाद फेक न्यूज, अफवाह बहुत तेजी से फैलता है, जिसके बाद लोग और भी ज्यादा, आप बोल सकते हैं, उग्र हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर जो गुस्सा होता है और भड़क जाता है। तो ऐसे में ऐसे न्यूज को रोकने के लिए वहां की इंटरनेट सेवा 2 दिन तक बंद कर दी गई। फिलहाल अभी भी मेन रोड में फिरायलाल से लेकर दिल्ली मार्केट के आगे तक पुलिस तैनात है। साथ ही साथ पूरे शहर में पुलिस घूम रही है। और इस तरीके का दंगा कहां तक सही है, क्योंकि इस दंगे से किसी का कोई फायदा तो होता नजर नहीं आया। जहां पर सारे पत्रकार मौजूद थे, हमारे भौकाल टीवी न्यूज की टीम भी वहां पर मौजूद थी। ऐसे में हमारी गाड़ियां पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, चारों तरफ से टूट गई है। आइए देखते हैं कुछ नजारा। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा हमारी भी गाड़ी पूरे तरीके से टूट गई है। साथ ही साथ और भी कई लोगों की गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई है। मंदिर के शीशे चारों तरफ से टूट गए हैं। ऐसे में एक और सवाल उठता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा। फिलहाल अभी एक भी उपद्रवी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि अभी तक कुछ लोग जरूर ही पकड़े जाने चाहिए, लेकिन प्रशासन अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई है, जांच में लगी हुई है। हालांकि उनके पास बहुत सारे फुटेजेस भी हैं, वीडियो क्लिप्स भी हैं, जिसके थ्रू वो उपद्रवियों को, दंगइयों को पकड़ने की पूरी कोशिश में जुटे। रांची में यह पहली बार ऐसा माहौल था कि दूसरे तरफ से भी गोलियां चली और बदले में पुलिस को भीड़ पर गोलियां बरसानी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि जो सामने से गोलियां चली, क्या वो मरने मारने के लिए तैयारी करके आए थे? आइए देखते हैं एक और क्लिप, फिर उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली कुछ देर पहले जब यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा
ये पथराव हुआ था उस वक्त मुझे भी एक बड़ा सा पत्थर आके लग गया था, जिस कारण फूल गया है, दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एंड लाठी से भी, जब लाठी चार्ज हुआ था उस वक्त लाठी से भी पैर में लग गया था, तो सर और पैर दोनों ही एक साथ गए हुए हैं। चल रहा है, हालांकि अभी शांत हो चुका है, सब कुछ सेफ है हम लोग अभी। जी मुझे भी घेर लिया गया था यहाँ पे मारने के लिए, बात आपको पता ही होगी, लेकिन आप बचे कैसे? जब मंदिर के अंदर में घुस चुकी थी और लगातार पथराव हो ही रहा था, चोट तो लगा, लेकिन चोट लगने के बाद कुछ देर माथे पे हाथ रख करके अंदर मंदिर के अंदर में बैठी रही। जैसे पथराव कम हुआ, प्रशासन ने अपना जोर दिया, फायरिंग हुई, उसके बाद फिर हम सब बाहर आए और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए इस दौरान। जी हाँ, अभी आपने देखा ये वो महिला पत्रकार थी जिनके सर पर चोट लगा है, पैर में चोट लगा है और पूरे तरीके से वो जख्मी हो गई हैं। ऐसे में आप इस पर किसे दोषी ठहराएंगे? ऐसे में जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है इसकी घोर निंदा कर रहा है, क्योंकि यह कहीं से सही नहीं है और इसे कोई भी कहीं से सही नहीं ठहरा सकता। ये पूरे तरीके से गलत हुआ है और इसके ऊपर सरकार को, प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में हेमंत सरकार से लोग काफी खफा नजर आ रहे हैं। और हेमंत सरकार बहुत बड़ा चुतिया है वो। और सबसे बड़ा हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए, उससे सत्ता नहीं संभल रहा है। सरकार भी तो होना चाहिए, कैसी बुलडोजरी सरकार कभी नहीं चला सकती। झारखंड सरकार को होश में आना चाहिए। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई हो। इसके लिए लोगों की नजर प्रशासन के ऊपर है, साथ ही साथ हेमंत सरकार के ऊपर है। तो अब ये देखना है कि ये जो पूरा मामला है इसके ऊपर कब कोई ठोस एक्शन लिया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, डिजाइनर शालिनी _143। नमस्कार।